दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी सारी उंगलियां एक साइज की हो जाए तो क्या होगा? कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड क्यों होते हैं? और चींटियां एक लाइन में क्यों चलती हैं? और मच्छर लोगों के सर के ऊपर क्यों मंडराते हैं? अगर आपको इन बातों के बारे में जानना है तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 1, क्या होगा अगर हमारी सारी उंगलियां एक साइज की हो जाए तो? अगर ऐसा हुआ तो आप जिस फ़ोन से इस वीडियो को देख रहे हो, आप इस फ़ोन को उठा ही नहीं पाएंगे। और जितने भी काम आप अपनी उंगलियों की मदद से कर पाते हो, जैसे चीज़ों को उठाना और पकड़ना, ऐसे काम करने के लिए आपके पसीने छूट जाएंगे। हमारी उंगलियों की साइज़ अलग अलग होने की वजह से ही हम चीज़ों को अच्छे से ग्रिप कर पाते हैं। और अगर हमारी सारी उंगलियां एक साइज़ की हो जाए तो, अगर ऐसा हुआ तो हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं जैसे डेली लाइफ गैजेट्स, उन्हें मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक जितने भी गैजेट्स बनाए गए हैं वो हमारे उंगलियों के हिसाब से ही बनाए गए हैं। नंबर 2, 1990 में मैकडॉनल्ड्स ने एक पिज़्ज़ा बनाया था जिसका नाम उन्होंने मैक पिज़्ज़ा रखा था, जिसे पब्लिक ने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया था। इसका टेस्ट भी काफ़ी बेकार था। मैकडॉनल्ड्स एक फास्ट फूड कंपनी है जो कुछ मिनटों में फास्ट फूड बनाकर लोगों को सर्व कर देती है, पर पिज़्ज़ा बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, जो लोगों को पसंद नहीं आया था। और इसकी वजह से मैकडॉनल्ड्स को काफ़ी भारी नुकसान भी हुआ था। पर आज भी अमेरिका के कई जगहों में ये पिज़्ज़ा मिलता है। नंबर 3, कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, लेकिन क्यों? पहले ये माना जाता था कि हमारे ब्रेन में किसी 2 हेमिस्फीयर के स्ट्रांग होने की वजह से ऐसा होता है। मतलब राइट ब्रेन हमारे लेफ्ट साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और लेफ्ट ब्रेन राइट साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब राइट हेमिस्फीयर अगर ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो लेफ्ट हैंडेड, अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो राइट हैंडेड। पर रिसर्च से ये पता चला है कि 70% लेफ्ट हैंडर्स लेफ्ट ब्रेन का यूज़ करते हैं, बिल्कुल राइट हैंडर्स की तरह। तो फिर ये कैसे डिसाइड होता है? रिसर्च से पता चलता है कि ये 4 लोकाई, जो जीन्स के पॉइंट्स होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि हम राइट हैंडेड होंगे या फिर लेफ्ट हैंडेड। जेनेटिक्स, अगर आप पेरेंट से डी जीन लेते हो तो आप राइट हैंडेड होंगे। अगर आप एक पेरेंट से डी जीन और दूसरे पेरेंट से सी जीन लेते हो तो राइट हैंडेड होने के चांसेस कम होते हैं। और अगर आप दोनों पेरेंट से सी जीन लेते हैं तो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड होने के चांसेस 50-50 हो जाते हैं। नंबर 4, मच्छर हमारे ऊपर क्यों मंडराते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मच्छर हमारे सर के ऊपर क्यों मंडराते हैं? दरअसल हमारे सर के ऊपर जो मच्छर मंडराते हैं वो ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं, क्योंकि इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी पसंद होता है। और दूसरा कारण है पसीना। जब भी हम कभी बाहर से खेल कर आते हैं या फिर एक्सरसाइज कर बाहर जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारे सर के ऊपर मच्छर की फौज आकर मंडराने लगती है, जो आपके पसीने के कारण होता है। नंबर 5, शूटर्स हेडफोन्स क्यों पहनते हैं? दोस्तों, आपने देखा होगा कि शूटर्स हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं जब वो शूट करते हैं। हम सबको पता है कि हेडफोन्स का इस्तेमाल अपने कानों के प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, चाहे वो शूटर्स हो या वो लोग जो शूटिंग के आसपास होते हैं। डिफरेंट कैलिबर और बैरियल की गन्स अलग अलग शॉक वेव्स, एक्सप्लोजन और डेसिबल वेव्स प्रोड्यूस करती है, जो इजीली कानों को डैमेज कर सकती है। बड़ी गन से साउंड कम आती है, पर छोटी गन्स की साउंड काफ़ी ज़्यादा होती है। सो इसीलिए शूटर्स हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, दोस्तों, आपने चींटियों को एक लाइन में चलते हुए देखा होगा, लेकिन ये ऐसा क्यों करती है? चींटियां अपनी एब्डोमेन से फेरोमोन्स नाम की एक केमिकल रिलीज करती है, और इसी केमिकल की फ्रेग्रेंस को दूसरी चींटियां अपने मैक्सिलरी पल्पस, जो उनके मुंह के आगे लगी हुई होती है, उसे सेंस करते हुए एक दूसरे को फॉलो करती है। चींटियां फेरोमोन्स केमिकल 2 रीजन की वजह से रिलीज करती है। सबसे पहला रीजन है फूड सोर्स। फूड सोर्स के लिए जो वर्किंग चींटियां फेरोमोन्स रिलीज करती है ताकि दूसरी चींटियों को फूड के लोकेशन के बारे में पता चले और चींटियां खाने को अपने नेस्ट तक ले जा सके। और दूसरा कारण है खतरा। दरअसल अगर कोई भी खतरा होता है तो चींटियां एग्रीगेशन फेरोमोन्स रिलीज करती है ताकि बाकी चींटियां अलर्ट हो जाएं। नंबर 7, जिन लोगों को गैसोलीन, नेल पॉलिश और एसीटोन की स्मेल अच्छी लगती है, उनके ड्रग्स करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैफिक लाइट्स रेड, ग्रीन और येलो कलर के ही क्यों होते हैं? दरअसल जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ दूसरे कलर्स के मुकाबले में काफ़ी लंबी होती है। और आपने देखा होगा कि रेड कलर आपको काफ़ी लंबे डिस्टेंस से दिखाई देता है। ट्रैफिक सिग्नल में रेड साइन का मतलब होता है स्टॉप, और येलो का मतलब होता है स्लो डाउन या वेट, और ग्रीन का मतलब होता है गो। नंबर 9, ज़रा इस चीज़ को देखिए। कई लोग इसे खिलौना बोलेंगे, पर यह एक इरेजर है। इंडिया और बाकी कंट्रीज़ में इरेजर कुछ ऐसा होता है, पर जापान दूसरी कंट्रीज से अलग है। जो नॉर्मल इरेजर होता है, उन्हें यूज़ करने से वो अपने एजेस काफ़ी आसानी से खो देते हैं, पर यह पॉलीगॉन शेप का इरेजर अपने एजेस को आसानी से नहीं खोता। और नॉर्मल
इरेजर के मुकाबले में अच्छे से इरेज करता है। नंबर 10, क्या आपको पता है कि जब आप छींकते हो तो आपका दिल 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और भी ऐसे फैक्ट्स वीडियोस देखने हैं तो आप इन दोनों में से किसी एक वीडियो में क्लिक कर सकते हैं।